शुक्रिया मिस्टर प्रदीप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करना जरूरी है। इस कार्यक्रम में अभी के लिए फिलहाल लेते हैं, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। जी हाँ, लखनऊ से बड़ी खबर है। लखनऊ में बड़ा विमान हादसा टला है। जी हाँ, लखनऊ में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। तकनीकी खराबी के चलते इमरजेंसी लैंडिंग होना बताई जा रहा है। सऊदी जाते वक्त तकनीकी खराबी आई है प्लेन में। लखनऊ से ये उड़ान भरी जानी थी, मुंबई के करीब पहुंच चुका था विमान और मुंबई में उतरने की परमिशन नहीं मिली तो विमान लखनऊ वापस लौटा। केबिन प्रेशर में समस्या आ गई थी, कुछ यात्रियों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। विमान में सवार सभी लोग फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ में एक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। केबिन प्रेशर में खामी के चलते इस विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। विमान लखनऊ से मुंबई जा रहा था और मुंबई में जब लैंडिंग की परमिशन मांगी गई, सऊदी इस विमान को जाना था, जब मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन मांगी गई तो मुंबई एटीसी ने परमिशन देने से मना कर दिया, जिसके बाद विमान को वापस लखनऊ लौटना पड़ा। समझिए 1-1.25 घंटे 1.5 घंटे की दूरी है मुंबई की लखनऊ से, 1.5-2 घंटे की। यानी विमान पहले गया, फिर मुंबई के करीब पहुंचा, वहां से वापस आया, फिर लखनऊ में उसकी इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। केबिन प्रेशर कम होने की वजह से ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था, जिसके चलते यात्रियों को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। हालांकि विमान में सभी यात्री जो सवार थे वो सुरक्षित हैं, दे आर सेफ, और विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, लखनऊ में एक बड़ा विमान हादसा टला है, इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। बड़ा सवाल यह है, मुंबई एटीसी ने इमरजेंसी के दौरान भी इस विमान को लैंडिंग की परमिशन क्यों नहीं दी? ये बड़ा सवाल है। डीजीसीए के नॉर्म्स के मुताबिक किसी भी तरह की इमरजेंसी सिचुएशन में नज़दीकी एयरपोर्ट्स को, नज़दीकी एटीसी को इमरजेंसी की परमिशन, इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन देनी होती है। मुंबई एटीसी ने परमिशन क्यों नहीं दी, ये बड़ा सवाल है। और केबिन प्रेशर में जो दिक्कत आई थी, क्या टेक्निकल जो एसओपीज है वो फॉलो नहीं की गई? क्या टेक ऑफ के समय इन चीज़ों को नहीं चेक किया गया? जो टेक्निकल प्रॉब्लम थी, क्या टेक्निकल क्लियरेंस ग्राउंड स्टाफ ने नहीं दिया था? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है और डीजीसीए को ये तमाम सवाल जाते हैं और इन तमाम सवालों के जवाब डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन को देना चाहिए, जो कि विमानन क्षेत्र की अपेक्स बॉडी है। तो बड़ा सवाल यही है कि विमान सऊदी जा रहा था, सऊदी जाते जाते मुंबई के करीब पहुंचा, केबिन प्रेशर में प्रॉब्लम आई, सांस लेने में यात्रियों को दिक्कत होने लगी। मुंबई एटीसी से इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन मांगी गई, मुंबई एटीसी ने परमिशन नहीं दी। विमान मुंबई पहुंचकर वापस लखनऊ लौटा, यानी 1.5 घंटे 1.25 घंटे जाना और 1.5-1.25 घंटे वापस आना। 4 घंटे तक विमान मुश्किल में रहा, विमान के यात्री मुश्किल में रहे। हालांकि अब सभी यात्री सुरक्षित है, विमान की सकुशल लैंडिंग करा ली गई है। सवाल खड़े होते हैं मुंबई एटीसी पर, आखिरकार विमान को इमरजेंसी लैंडिंग क्यों नहीं करने दी गई? क्या रनवे पर, ट्रैक पर शेड्यूल्ड फ्लाइट के चलते जगह नहीं थी? क्योंकि मुंबई डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, दुनिया भर से हजारों फ्लाइट्स वहां से ऑपरेट होती हैं। ऐसे में इस विमान को मुंबई एटीसी ने लैंडिंग की परमिशन क्यों नहीं दी? इस वक्त का बड़ा सवाल यही है और इसे क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है डीजीसी के लिए भी, क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन होती है, कोई बड़ा हादसा हो सकता था, मुंबई में लैंडिंग नहीं करने दी गई, वापस आते वक्त हो सकता है कि यात्रियों को दिक्कतें और बढ़ जाती, उनकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम और बढ़ जाती, केबिन प्रेशर, ऑक्सीजन प्रेशर और कम हो जाता, तो बड़ी दुर्घटना घट सकती थी, बड़ी अनहोनी हो सकती थी, बड़ा नुकसान हो सकता था। बड़ा सवाल, विमान ने लखनऊ से टेक ऑफ किया सऊदी के लिए, मुंबई पहुंचते पहुंचते केबिन प्रेशर में इश्यूज आए और उसके बाद विमान को आनन फानन में वापस लाना पड़ा। लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। बड़ा सवाल, क्या ग्राउंड स्टाफ ने, ग्राउंड इंजीनियर्स ने विमान को चेक किया था? केबिन प्रेशर का जो टेक्निकल लेवल है, क्या वो नहीं